जिंदगी के हर पहलू से गुजरे हैं जनाब, अब हर किसी चीज़ को पाने की जल्दबाजी है तो उसके लिए इंतज़ार भी बहुत है। तो इसी मुकाम को पाने के इंतज़ार में 3 या 4 साल मेरे बीत गए। तो जस्ट इसीलिए मतलब इस इंतज़ार के बाद आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। लाइक सेकेंड टाइम है बट फिर भी थोड़ी सी नर्वसनेस जो कि सबको ही ऑलमोस्ट हो रही थी। तो मैंने सुना है कि जब भी कोई भी लेखक या कोई भी इंसान जब भी लिखता है तो कभी अपने जज्बातों पे, कभी अपनी लाइफ पे, कभी अपने सपनों पे, तो कभी अपने प्यार पे। तो आज उन लेखकों के लिए मैंने कुछ लिखा है। उन लेखकों पे मैंने लिखा है। मैंने सुना है बहुत खूब लिखते हो तुम, जब इतनी ही आगे बढ़ चुके हो तो फिर क्यों चलते चलते रुकते हो तुम, क्यों झूठ बोलते हो उसे भुला चुके हो तुम, क्यों झूठ बोलते हो उसे भुला चुके हो तुम, जबकि अपने हर किस्से में सिर्फ उसी का जिक्र करते हो तुम, कि सिर्फ उसी का जिक्र करते हो तुम। प्यार के कितने किस्से, कितने कहानियाँ समझ लेते हो तुम। अक्सर लेखक जब भी हम अपने जज्बात दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो प्यार के कितने किस्से, कितने कहानियाँ समझ लेते हो तुम, हर किसी के दिल के जज्बात को बड़ी आसानी से जान लेते हो तुम। बिन जाने बिन परखे दिल के हाल पढ़ लेते हो तुम, बिन जाने बिन परखे दिल के हाल पढ़ लेते हो तुम आज भी, इसीलिए आज भी इतनी खूबसूरती से उसके बारे में लिख लेते हो तुम। तो लगता है कुछ गहरी ही चोट खाई है, लगता है कुछ गहरी ही चोट खाई है, तभी अपने दिल की हर बात तुम्हारे समझ में आई है। लगता है कुछ गहरी ही चोट खाई है, तभी दिल की हर बात तुम्हारी समझ में आई है। दिल तो तुम्हारा भी धोखा खाया होगा, दिल तो तुम्हारा भी धोखा खाया होगा, तभी तो तुमने अपनी बात बनाने के लिए ये रास्ता आजमाया होगा, तभी तो तुमने अपनी बात बताने के लिए रास्ता आजमाया होगा। सुना है आजकल तुम किसी पर ध्यान नहीं देते। जब धोखा हो जाए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बस मैं अपने अपने काम पे रहूँगा। तो सुना है तुम आजकल किसी पर ध्यान नहीं देते, प्यार बहुत हसीन है अब किसी को ज्ञान नहीं देते। सुना है तुम आजकल किसी पर ध्यान नहीं देते, प्यार बहुत हसीन है अब ऐसा किसी को ज्ञान नहीं देते। बातें समझदारी की करने लगे हो, बातें समझदारी की करने लगे हो, प्यार में भूले भटके आशिक ना रहे इसलिए खुद को समझदार बताने लगे हो। अब बच बच कर चलने लगे हो किसी हसीना की नशीली निगाहों से, अब बच बच कर चलने लगे हो किसी हसीना की नशीली निगाहों से, तभी तो लिख लिख कर अपनी शायरी का जाम सबको पिलाने लगे हो, तभी तो अपनी शायरी का जाम सबको पिलाने लगे हो। अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारे आगे बढ़ने की, मैं आगे प्रमोट ही करूँगी सबको कि अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी आगे बढ़ने की, और अभी से सबको अपना गुलाम बनाने लगे हो। मैंने सुना था बहुत खूब लिखते हो तुम, जब इतनी ही आगे बढ़ चुके हो तो फिर क्यों चलते चलते रुकते हो तुम। शुक्रिया। अब ये था उन लेखकों के ऊपर। अब मैं भी कभी अपने ऊपर तो कभी दूसरों के ऊपर लिखती हूँ। तो मैंने ये लिखी थी, पोइट्री है। मेरे से मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनके साथ बस मैंने कुछ पल, कुछ महीने बिताए थे और हमारा रिलेशन ऐसा हो गया, सच्ची में हमारा खून वाला रिश्ता हुआ। उनको मैं प्यार से नानी कहती थी। अब वो कनाडा जा चुकी हैं, बट वो मुझसे अक्सर ये कहते कि मैंने अपनी बेटी से भी इतने जज्बात नहीं बताए जितना मैंने तुझसे बताए हैं। वो अपना हर पल, हर वक्त, हर दोस्त, हर घर, सास ससुर, परिवार, पति, सबके बारे में उन्होंने मुझे बड़े डिटेल में बताया था। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आपके लिए ये कोशिश की थी कि लिखा है, मैं और मेरी चार दीवारें उनके जाने के बाद मैंने सारे पल इन्हीं में गुजारे। मैं और मेरी चार दीवारें उनके जाने के बाद मैंने सारे पल इन्हीं में गुजारे। चमक रही है घर में उनकी खुशियाँ बन के सितारे, चमक रही है घर में उनकी खुशियाँ बन के सितारे। बातें करती हैं रात दिन तुम्हारे जाने के बाद ये दीवारें, मैं और मेरी चार दीवारें। लगता ही नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं, लगता ही नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं, किसी चीज़ को छू के तुम्हें महसूस ना करूं,
ऐसा कोई एहसास नहीं। लगता ही नहीं कि तुम मेरे साथ नहीं, किसी चीज़ को छू के तुम्हें महसूस ना करूँ, ऐसा कोई एहसास नहीं। लोग कहते हैं बाहर की कई चीज़ें सवारें, लोग कहते हैं बाहर जाके कई चीज़ें सवारे, कैसे बताऊँ सब फीके हैं तुम्हारे बिन ये नज़ारे। हाँ रह गई हैं तो बस मेरे पास मेरी ये 4 दीवारें, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने सारे पल इन्हीं में गुजारे। सुबह सुबह उठकर मेरा तुम्हारे लिए वो चाय बनाना, सुबह उठकर मेरा तुम्हारे लिए वो चाय बनाना, इतने में भीगे हुए बादाम को छिलकर आधा खुद और आधा मुझे खिलाना। इतने में भीगे हुए बादाम को छीलकर आधा खुद और आधा मुझे खिलाना। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना, आज चाय कुछ खास नहीं बहिनी, ऐसा कहकर मेरे दिल को जलाना। संजो कर रखी है मैंने वो सारी यादें तुम्हारे, हाँ अपनेपन का एहसास दिलाती है मुझे बस ये 4 दीवारें। रह गई हैं तो बस मैं और मेरी 4 दीवारें, उनके जाने के बाद मैंने सारे पल इन्हीं में गुजारे। तो कुछ इनके लिए बताया गया है कि क्या बताएं कि वो तो स्ट्रिक्ट जनरल थे, इसलिए सीधा ना कहकर सिर्फ करते थे इशारे। क्या बताएं कि वो तो स्ट्रिक्ट जनरल थे, इसलिए सीधा ना कहकर सिर्फ करते थे इशारे। रितु जी बस, मेरी नानी का नाम था, तो वो कहते थे रितु जी बस, याद आती हैं वो बातें तुम्हारे, गुस्सा होने पर अक्सर चुप कराते थे ये हाथ के इशारे। हाँ मुझे तकलीफ़ ना हो इसलिए मरते दम तक हर पल को अपनी तकलीफ़ों में गुजारे। मुझे तकलीफ़ ना हो इसलिए मरते दम तक उन्होंने अपने हर पल को तकलीफ़ों में गुजारे। सुख हो या दुख, यहाँ तक कि मौत में भी मेरे साथ खड़ी थी ये 4 दीवारें, मैं और मेरी 4 दीवारें। उनके जाने के बाद मैंने सारे पल इन्हीं में गुजारे, तो कैसे ना मोहब्बत हो इन 4 दीवारों से। थैंक यू।